दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं G71 का प्रयोग कैसे करते हैं। एक्चुअल में G71 पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और मैंने देखा भी है, सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो अब मैं कुछ इसमें ऐसा बता रहा हूँ जो आपको बड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि G71 का प्रयोग हमें क्यों करना पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, हमने देखा कि G78 देखा हम लोगों ने, G92 या G94, 79, ये बहुत सारे टर्निंग साइकिल या फेसिंग साइकिल हैं। लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क क्या है दोस्तों, कि आप जब देखेंगे ना तो उनकी एक लिमिटेशन है। G78 से अगर हम लोग टर्निंग साइकिल से करते हैं तो एक तो यहाँ पे ना देख रहे होंगे कि कोई भी Z की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो ये 32 है, लेकिन ये जितना हम नीचे से कट ऐसा लगाते जाएंगे, हर कट पे ये Z की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। तो हर कट पे Z की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम लोग ये G78 या G79 का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हर वैल्यू पे, तो आप समझें कि जहाँ पे जो शेप G78 या G79 से हम लोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम G71 का प्रयोग करते हैं। या यूं कहें कि जहाँ पे हम 78-79 भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम 71 का कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 71 का होगा वहाँ पे हम लोग 79 या 78 का प्रयोग नहीं हो पाता है। ये बड़ा ही अच्छा साइकिल है और बड़ा इजी साइकिल है ना। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर हम लोग कहीं पे कोई अंडरकट है या कोई ओडी पे प्रोफाइल है, ग्रूव है, तो उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो G71 है ये टर्निंग साइकिल है, या ये जो स्टॉक को रिमूव करेगा, स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, तो ये स्टॉक को टर्निंग से रिमूव करता है ना। अगर कहीं पे कोई अंडरकट है या कोई डाया यहाँ से नीचे जाके ऊपर हो रही है, तो वहां पे इसमें दिक्कत है, ये नहीं चलेगा। तो अगर टर्निंग है तो हम लोग इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो हम लोग ये साइकिल का फॉर्मेट है G71UR, अगली लाइन में फिर से G71PQUWF, ये चीजें हमें डालनी होती है ना। तो अब इसमें अगर हम लोग समझें तो ये U 2 बार आया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो एक तो इससे पहले, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई साइकिल यूज करेंगे तो साइकिल यूज करने से पहले हमें पोजीशनिंग डालना होता है ना। तो जहाँ पे पोजीशनिंग खत्म होगा उसके नीचे हम लोग ये 2 लाइन यूज करते हैं, और उसमें आप समझें तो ये R क्या है, ये जो R है ना, R को हम लोग बोलते हैं, ये है रिट्रैक्ट वैल्यू, रिट्रैक्ट वैल्यू। रिट्रैक्ट क्या होगा, मैं अभी आपको बता दूं कि ये जिस भी डाया पे कट लगाएगा ना, सपोज करिए कि ये 40 है, हम लोग अगर यहां से 38 पे ऐसा कट लगाएं, तो कट लगाने के बाद ये कितना ऊपर उठाना चाह रहे हैं फिर अगले कट के लिए, तो हम यहां से जितना ऊपर उठाना चाह रहे हैं ना, वो चीज है हमारी R, है ना। और ये जनरली हम लोग 0.5 दे सकते हैं, 0.25 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। आप यूं समझ लें कि आप जितनी वैल्यू यहां डालेंगे उतना वो ऊपर उठ जाएगा, है ना। अब ये U जो है, ये U है आपका डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट है, और ये डेप्थ ऑफ कट ना रेडियली होता है। रेडियली का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डाया में 2-2 mm काटना हो
तो जब डाया में 2 mm काटेंगे तो रेडियली क्या होगा, डाया का आधा होगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ आप अगर यहाँ पे देखें तो ये सपोज करिए यहाँ पे डाया 40 है, तो अगर ये x 40 है और यहाँ पे हम x 38 पे आ जाते हों, यहाँ पे x 36 पे आ जाते हों, तो ये डाया में 2-2 mm कम हो रहा है। तो रेडियली क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डाया में यहाँ पे 2-2 mm है, तो रेडियली क्या होगा, रेडियली होगा ये, अगर रेडियली की बात करें तो ये रेडियली 1 mm हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2-2 mm काटना है तो हम यहाँ पे u की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे 3-3 mm काटना हो तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, 1.5 mm। तो आप यहाँ पे जितना डालेंगे ना वो एक तरफ से होता है। अगर आप u1 करते हैं इसका मतलब कि ये यहां से ये जो वैल्यू है ये 1 है, तो डाया में 2 mm हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे f। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो f है ये है फीड, जो भी हम लोग फीड यूज करेंगे ना मशीन में वो है, हम लोग जैसे नॉर्मली 0.15 0.2 जो डालते हैं। ये W है कि आपको फिनिश अलाउंस क्या देना है ना। तो समझिए कि ये फिनिश अलाउंस है, फिनिश अलाउंस है ना ऑन फेस। फेस पे हमें फिनिश अलाउंस कितना छोड़ना है, तो नॉर्मली हम लोग ये 0.1 या 0.2 रखते हैं, है ना। ये U है, U है हमारा फिनिश अलाउंस ऑन डाया, ये है फिनिश अलाउंस ऑन डाया। तो दोस्तों डाया पे सपोज करिए ये हमारा 20 है 25 है, तो हमें जब ये रफ करेगा तो डाया हमें कितना रफ चाहिए। तो अगर सपोज करिए हम चाह रहे हैं कि ये 25 को फिनिशिंग के पहले अगर ये रफ करे तो ये 25.8 बना दे या 20.8 बना दे, तो हम लोग यहाँ पे U में क्या रखेंगे, 0.8, ठीक है। अगर हम यहाँ पे U 0.5 रख देंगे तो रफिंग के बाद ये डाया 20.5 हो जाएगा, ये 25.5 हो जाएगा। तो जो हम लोग लिखेंगे, है ना, अगर हम लोगों ने यहाँ पे जैसा मैंने बताया 0.1 या 0.2 रखेंगे तो 10 को ये 9.8 बना देगा, 21 को 20.8 बना देगा, ऐसा। अब समझे दोस्तों, बहुत लोगों का डाउट रहता है ये Q और P क्या है ना। अब इसमें ये P और Q अलग अलग तरीके से सब लोग अपने तरीके से समझाते हैं, आपको जो समझ में आ जाए वो अच्छा है। तो ये P और Q क्या है, ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा वो यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे और ख़त्म कहाँ से होगा, ठीक है ना। कोई फर्स्ट ब्लॉक नंबर, कोई सेकेंड लास्ट ब्लॉक नंबर, या हम यूं कहें ये जो Q है ये एंड ब्लॉक नंबर है, एंड ब्लॉक नंबर, और जो P है ये है आपको स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर, स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर। तो दोस्तों होता क्या है कि हमें सिंपल ये P और Q के बीच में ना हम जो भी नंबर देंगे उसके बीच में जो मटेरियल आपको रिमूव करना है हम उसका एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं ये देखें तो हम आपको यूं बता देते हैं कि कैसे इसको प्रोग्राम में लिखते हैं, है ना। तो अब मैं प्रोग्राम में इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसको मिटा देते हैं।
चलिए, तो इसको हम ब्लॉक में, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसको हम लोग ब्लॉक में कैसे यूज करेंगे। अब सपोज करिए कोई सा भी एक हमारा प्रोग्राम नंबर है वो 0020 एंड अ ब्लॉक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पे भेज देते हैं G28U0W0। यहाँ पे कोई सा भी एक टूल नंबर ले लेंगे T0202, ठीक है ना, इसको हटा ही देते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग एक सेफ्टी का ब्लॉक लेंगे G0X100.0 Z50.0। उसके बाद हम लोग अब पोजिशनिंग लेंगे। तो पोजिशनिंग में आप ये समझे कि ये डायामीटर है 40 का, तो रॉ मटेरियल भी इधर 40 है, तो हम लोग इसको x में 2 mm या 3 mm ऊपर रख लेंगे। तो मैं x में 42 ले लेता हूँ। और z में हम कहाँ रख सकते हैं, अगर ये फेस बिल्कुल पहले से ही बना हुआ है तो हम Z1 या Z2 भी ले लेंगे। लेकिन अगर ये समझें कि ये पहले से बना हुआ नहीं है और फेस पे भी 1 mm मटेरियल एक्स्ट्रा है, तो हम इससे 2 mm दूर कहीं टूल को यहाँ पे रख लेंगे, है ना। तो ये यहाँ से 2 रखने का मतलब कि यहाँ से 1 mm तो मटेरियल है, और यहाँ से 2 रखने का मतलब कि 0 पॉइंट से हम 3 mm पे रहेंगे और यहाँ पे कूलेंट ऑन हो। अब यहाँ पे हम लोग वो साइकिल यूज करेंगे। ये हमारा ब्लॉक को हम लोगों ने बताया था कि ये ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, ये ब्लॉक जो है ये है पोजिशनिंग या पार्किंग ब्लॉक। पोजिशनिंग ब्लॉक है या पार्किंग ब्लॉक है, तो ये हम लोग पोजीशन दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यूज करेंगे G71। तो जैसा कि मैंने पहले बताया U हम लोग कितना रख सकते हैं, अगर मुझे 2-2 mm काटना है या 3-3 mm काटना है, अगर हमारी क्लैंपिंग अच्छी है और जॉब ओवरहैंग नहीं है, तो हम डायमेट्रिकली 3 mm भी काट सकते हैं। तो रेडियली हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे 1.5, और अगर 2-2 mm काटना है तो ये 1 हो जाएगा। R क्या है, ये हमने रख दिया 0.5, ठीक है दोस्तों। इसमें एक बड़ा ही अच्छा होता है इस साइकिल में, वो क्या है कि अब ये ना, अभी जैसे हम लोगों ने 78 या 79 देखा, तो उसमें हर कट के बाद जैसे अभी हम यहाँ पे भी काट रहे हों तो यहाँ आएगा, यहाँ पे भी काटेंगे तो यहाँ जाता था। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने R.5 लिखा, तो जो भी ये कट लेगा ना वो 0.5 ऊपर उठ के फिर अगला कट के लिए चला जाएगा, 0.5 उठेगा अगला कट पे, तो ये पॉइंट। अब जब ये सब कुछ ये रफ कर लेगा तो लास्ट में आके वो इस पोजीशन पे खड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरी लाइन पे, ये होता है G71, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे P लेंगे, और P में हम लोग ऐसा नंबर लेते हैं जो इस प्रोग्राम में यूज ना हुआ, तो इसको हम लोग 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स में भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली मैं इसको ले लिया 500 और Q को ले लिया मैं 600, है ना। तो इसको आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, इधर भी 600 रख सकते हैं, इधर 5 लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप स्टार्टिंग P के साथ लेंगे वो यहाँ स्टार्टिंग रहेगा, और Q जो लेंगे वो लास्ट में आएगा। तो जो नंबर P के साथ रहेगा वो N के साथ स्टार्टिंग में आ जाएगा, और Q के साथ जो नंबर लिया है वो N में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग अलाउंस चाहिए, मैंने लिख दिया 0.5 या 0.8। फेस पे मुझे कितना चाहिए, ये मैंने लिख दिया 0.1, और फीड कितना रहेगा वो मैंने लिख दिया 0.2, ऐसा।
अब क्या होगा, अब हमें ध्यान देना है कि जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे P के साथ में लिखा है वो यहाँ पे N, अगर ये 1500 होता ना तो हम यहाँ पे 1500 लिख देते, 500 है तो हम लोग यहाँ पे 500 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोस्तों इस वीडियो को ना आप लास्ट तक जरूर देखना, हम लोग इसको सेम प्रोग्राम को मशीन में भी डालेंगे और फिर उससे जॉब भी बनाएंगे, तो आप बने रहिए और ध्यान से देखिए। अब 500 लिख दिया, अब इसमें हमें पहला ब्लॉक G0 के साथ में लिखना है, और अब हमें लिखना क्या है ये समझें। तो अब हमें करना है कि अगर हम लोग टर्निंग साइकिल है ना तो हमें टूल जहां है डायरेक्टली वहां से इसको यहां लाना है X0 पे, फिर यहाँ पे Z0 पे लाना है, फिर ये रेडियस बनाते हुए यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है यहाँ, तो ये ऐसे आके ऐसे जाके यहाँ, और लास्ट में ये इसी वैल्यू पे खत्म हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा, ऐसे जाते हुए यहाँ से यहाँ पे खत्म होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे तो हमने 500 लिख दिया, और जहाँ खत्म होगा वो वहाँ पे हमारा आएगा N 600। बस ये बीच वाले जो ब्लॉक है ना वही 500 से 600 के बीच में हमें लिखना है। तो 500 अब वहां आना है तो हमने लिख दिया X 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर अगली लाइन में G01 Z 0.0। अब यहाँ पे फीड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार ही यहाँ पे लिख दिया है। तो G0 Z पे टच हो गया दोस्तों। अब यहाँ से क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, अब ये बन रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, G03 X। अब X में हम लोग कहाँ चले गए, 20 के डायामीटर पे चले गए। Z माइनस कितना हो गया हमारा 10, और रेडियस है 10। एंड ऑफ ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को मशीन पढ़ेगी ना तो वो रेडियस बनाते हुए यहां से ये डायरेक्टली यहाँ यहाँ, और उसके बाद हमें कहाँ जाना है X में। तो अब ये G03 है तो इसको हम G01 से कैंसिल कर देंगे। G01 X में जाएंगे 25, ये 25 पे आ गया यहाँ पे ऐसा। अब हमें यहां आना है तो क्या लिखेंगे, Z माइनस 21, G01 Z माइनस 21 है ना। अब आगे हम लोग यहाँ, अब यहां से यहां आना है तो एक साथ हमें लिखना पड़ेगा G01 X 40.0 और Z माइनस 32 है ना। 32 क्यों ले रहे हैं, हम लोगों का यहां से दिया है, अगर यहां से लिखना होता तो शायद हम W माइनस 11 भी लिख सकते थे। तो ये 32 पे आ गया है ना दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए फिर से हम वो नंबर ऐसा लिख देंगे। मैं रेड कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, मशीन में तो सेम टाइप होगा। तो N600 में अब हम लोग क्या लिख देंगे, G0 X। अब यहाँ पे डायामीटर क्या बन रहा है 42। तो जनरली ये समझ लीजिए कि पोजिशनिंग में हम लोग जहाँ पे ये शुरू करेंगे, जैसे X में हमने 42 से शुरू किया तो हम लास्ट भी यहाँ पे 42 पे कर देंगे। बस ये हमें शेप बना देना था। इसमें ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको सीध में लिख देते हैं है ना। तो अब ये इतने से रफ कर देगा। इसके बाद हमें जो अगला ब्लॉक आएगा वो G0 X 200 Z100 M09 M01, और उसके बाद फिर हमें N2 या M30 जैसा भी है वो हम लोग कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक को मशीन पढ़ेगी ना, तो अब ये जो हमने एक एरिया डिसाइड किया कि इससे यहाँ के बीच में ऐसा, तो अब इसके बीच में ये जो भी मटेरियल है ना ये वाला, वो ये मशीन रिमूव कर देगी।
और ये अपने आप अब यहाँ से जाएगी, तो इसको पता रहेगा इस शेप के हिसाब से। हमें करना कुल मिला के ये रहता है कि जो ये हम लोगों ने 500 से 600 के बीच में ना जो हम लोगों ने बनाया है, ये फिनिश शेप है, फिनिश शेप है। और मशीन क्या करती है कि इस शेप पे ही जहां पे भी हम लोगों ने एक्स या जेड लिखा है, वो उस पे जहां एक्स है या डाया है वहां पे 0.8 मटेरियल छोड़ देगा, और जहां पे डब्ल्यू है तो वो क्या करेगा, जेड में जहां है वो इतना मटेरियल छोड़ के ये रफिंग करेगा। तो ये हो गया हमारा रफिंग का, है ना। सेम ऐसे ही हम लोग 72 का भी यूज कर लेंगे, तो मैं बताऊंगा। इसमें एक चीज दोस्तों हम आपको ध्यान देना है कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, इस फर्स्ट ब्लॉक में आप जेड की वैल्यू ना आने, नो जेड वैल्यू इन दिस ब्लॉक। हम लोग जब टर्निंग कर रहे हैं ना, टर्निंग साइकिल यूज कर रहे हैं, तो पहले ब्लॉक में जेड नहीं, और जब हम लोग फेसिंग यूज करेंगे तो फेसिंग के टाइम हम लोग यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे। ये सेम मैं मशीन में अभी डाल के चलाऊंगा, तो आप समझे कि 71 में बड़ा इजी हो गया कि आपने केवल ये शेप बना दिया। अब वो अपने आप ही डेढ़ हम लोगों ने डाला 1.5, तो 3-3 mm मटेरियल वो रिमूव करता रहेगा। ठीक है। अगर कई बार ये रेडियस वगैरह होता है, हम कंपनसेशन भी देना चाह रहे हैं, तो हम लोग चाहें तो इस ब्लॉक में हम G42 डाल दें, और जहां पे हम लोग ये हटा रहे हैं ना, तो यहाँ इस ब्लॉक में हम G40 भी इसके इधर ही लिख देंगे, तो इस ब्लॉक में हम लिख के इसको कैंसल भी कर देंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया। अब जो नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आप टाइम देख के फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये यूज हम लोग हर जगह कर सकते हैं जहाँ पे 71 होगा। आप 78 या 79 में भी हम लोग इसका यूज बखूबी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इसको मशीन में डालते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग मशीन पे। उसके लिए हम लोग अब यहाँ पे टाइप करेंगे ओ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे टाइप हो रहा होगा O20 टाइप करेंगे, और बिना एंड ऑफ ब्लॉक लगाए इसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दिया, और अब एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। सबसे पहले G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट P0101 इंसर्ट। उसके बाद हम लोग वो जिस सेफ्टी का ब्लॉक देंगे तो G0X 100.0 Z50.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब हम लोग पोजीशन पे लाएंगे तो G0X 42 Z2 या 3 जैसा हमें ज़रूरत है हम लोग डालेंगे। यहाँ पे कूलेंट भी ऑन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कूलेंट भी ऑन कर दिया इंसर्ट। अब यहाँ पे हम लोग G71 लिखेंगे। अब यहाँ पे U में हमें देखना है कि डेप्थ ऑफ कट हम लोग क्या देना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें डेप्थ ऑफ कट देना चाह रहा हूँ 1 mm, तो 1 हो गया। रिट्रैक्ट वैल्यू मुझे क्या देना है, मैं दे रहा हूँ 0.5 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे G71 फिर से लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे P500 Q600, और फिनिशिंग अलाउंस में डाल दिया 0.5, और W में डाल दिया 0.1 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। दोस्तों इसमें हमें फीड भी डालना था, तो हम यहाँ पे फीड 0.15 में डाल देता हूँ इंसर्ट। ये हमारा हो गया।
अब हम लोग n 500 लिखेंगे और इसमें लिख देंगे G0 x 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद हम लोग G01 Z 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। G03 x हम लोग आएंगे 20 पे, तो G03 x 2.0 20 और Z माइनस 10.0 R 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट्स। उसके बाद G01 x 25.0, उसके बाद G01 Z माइनस 21.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद मैं इकट्ठा इंसर्ट कर देता हूँ। अगले ब्लॉक में G01 x 40.0 Z माइनस 32.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा सेट हो गया। अब इसको हम लोग एंड करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे N 600, उसके साथ में G0 x 42.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद हम लोग मशीन को हटाएंगे G0 x 200.0 Z 100.0 और कूलेंट को M08 लगा के मैंने ऑफ कर दिया। इसको भी हम इंसर्ट कर देते हैं M01 एंड ऑफ ब्लॉक। अभी मैं केवल रफ करके आपको दिखाता हूँ और फिनिश तो आपको आ ही रहा है, नहीं तो हम फिर से बता दें। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे 20 नंबर का प्रोग्राम डाल दिया, जिसमें हमने सारा ब्लॉक ऐसे चेक कर लीजिए हम लोगों ने लिख लिया। और अब इसको हम लोग मशीन पे चलाएंगे। तो अब ये देख लेते हैं दोस्तों। अभी जो हमने ये प्रोग्राम का वीडियो बनाया, इसमें मैं चेक किया अभी, तो एक तो RPM यहाँ पे छूट गया है। हम लोग यहाँ पे टूल नंबर के बाद में ना यहाँ पे RPM डाल देंगे। मैंने लिख दिया G97 S 1500 और ये जो हमारी मशीन है ये M04 में क्लॉकवाइज चलेगी। और दूसरा मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो हम लोगों ने फीड लिखा है ना, ये फीड हमें चाहिए 0.15, लेकिन हमने टाइप कर दिया फीड 0.015। इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे, फीड 0.15, क्योंकि 0.15 बहुत कम हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि सारा कुछ ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ना इसका ऑटो मोड में ग्राफ चेक कर लेंगे। अभी मशीन एडिट मोड में है, हम लोग यहाँ पे ऑटो मोड में आ गए और अब हम लोग एक बार मशीन का ग्राफ चेक करेंगे और कैसे चेक करते हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे मैं ऑटो मोड में मशीन को चलाऊँगा और यहाँ पे ग्राफ में जाएंगे। यहाँ पे ग्राफ का बटन्स होता है, ये ग्राफ, और यहाँ पे फिर से एक ग्राफ ये दिख रहा होगा, उसके नीचे की बटन को हम दबा देंगे तो यहाँ पे हमारा ग्राफ चलेगा। अब अगर हम साइकिल स्टार्ट दबाएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टूल आता हुआ अभी दिखेगा। अभी जब ये 0 से आगे बढ़ेगी ना मशीन, तो यहाँ पे टूल पास आपको अब यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये टूल आ रहा है। तो अब हमें इसमें देखना क्या है कि हम लोगों ने जैसा बनाया है वैसा कट ले रहा है क्या। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये टूल पहला कट 40.5 पे लेके जा रहा है और जितना जा रहा है उससे 0.5 ऊपर उठ करके ये वापस आ जाएगा, है ना। तो ये जो डॉट डॉट लाइन है ये इसके ग्राफ की है, रैपिड में आ रहा है और कटिंग करता हुआ डार्क लाइन से जा रहा है। तो अब एक
इसको रफ कर दिया। अब हम लोग इसको एक्चुअल मशीन में जाब को बना के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने जाब लगा दिया है और मशीन में टूल नंबर 1 है, ये आ रहा है जाब के ऊपर। अब आप देखिए ये कैसा रफिंग करता है। ये यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ पे मैंने अभी कूलेंट बंद किया हुआ है। ये पोजीशन ले लिया टूल ने और यहाँ से अब ये कटिंग चालू करेगा। तो दोस्तों ये पहला कट लेके जा रही है मशीन। अब ये दूसरे कट पे ये आप देख रहे हैं कि ये मटेरियल को कटिंग करने लगी। चिप्स निकल रहे हैं, थोड़ा सावधानी भी हमें बरतनी है। अब ये देखिए उसी शेप को ये रफ कर देगी जो हम लोगों ने बनाया है। थोड़ा ध्यान से हमें मशीन भी देखनी है और चिप्स भी देखना है। दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए गेट बंद करके मैं कूलेंट चला देता हूँ, है ना। अब मैंने ये कूलेंट चला दिया है, फिर मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। अभी हम लोग ग्राफ में भी देखते रहें कि कहाँ तक बन गया है। तो ये अभी 32 वाला कट पे जा रहा है मशीन। एक बार मैं कूलेंट बंद करके भी आपको मशीन के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। तो ये चिप्स इकट्ठा हो गया है, कटिंग चल रही है बढ़िया से और आप देखेंगे तो ये जाब भी आपका बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बार सिंगल ब्लॉक में मशीन को रोक के मैं चिप्स हटा दूँ। अब देखिए मैंने चिप्स हटा दिया है और ये फिर से मशीन कटिंग स्टार्ट कर दी है और अब ये रेडियस को रफ कर रहा है। इसके बाद एक बार रेडियस पे कुछ भी मटेरियल अगर बचा होगा तो उसको भी ये रफिंग करेगी। 0.5 डाया पे मटेरियल छोड़ देगी और फेस पे 0.1 मटेरियल छोड़ते हुए ये इसको रफ कर देगी। देखिए तो जैसा हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया सेम उसी को मशीन में डाला और सेम वैसा ही हमने जाब को बना दिया। तो अब हम लोग अपने जाब को बाहर निकाल लेते हैं मशीन से। फिर देखते हैं कि हमने जैसा बनाया था वैसा ये रफिंग हो गया। तो अभी हम लोग फिनिश नहीं किए हैं, मैं फिनिश इसको कर दूंगा। बट आप देख लें कि ये बॉल भी बन गया, ये स्ट्रेट टर्निंग टेपर टर्निंग सारा हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको समझ में आ गई है या अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।